नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे सीएसएस वीडियो के डे 4 में। आप लोगों का वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में स्टेप बाय स्टेप, और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे हैं और कंप्लीटली वेब एप्लीकेशंस बनाना हम सीखेंगे इस सेशन के अंदर। और दोस्तों, आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और आपने अगर डे 1 से लेकर डे 3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको भी देख लीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीएसएस के बारे में, जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जो सीएसएस का होता है उसको उसका यूज क्या आता है कि सेट बैकग्राउंड करने के लिए, यानी एलिमेंट के थ्रू हम उसको बैकग्राउंड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और ये सिंगल बैकग्राउंड इमेज आप लगा सकते हैं, मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आप बैकग्राउंड कलर को, साइज को, पोजीशन को, और उसकी रिपीट बिहेवियर को कि कितने टाइम्स वो इमेज रिपीट होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना किसी देरी के हमने क्या किया है, सिंटेक्स को नोट डाउन कर दिया है। बेसिक सिंटेक्स जो एचटीएमएल का होता है, और उसके अंदर हमने टाइटल को लिख दिया है। टाइटल में लिखा है डे 4 सीएसएस, और डे 4 जो सीएसएस है वो आपके सामने आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आपको एचटीएमएल नहीं आता है तो एचटीएमएल को कम्प्लीटली डे 1 से लेके डे 11 तक में हमने कंप्लीट किया है। बेसिक टू एडवांस हमने वहां पर सीखा है। तो अगर आपको नहीं आता तो प्लीज प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएसएस में बैकग्राउंड आप इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए उससे पहले मैं सीएसएस का एक सिंटैक्स लिख देता हूँ कि सीएसएस का जो बैकग्राउंड इमेज का सिंटैक्स है वो क्या है। ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज का जो सिंटैक्स होता है, तो उसमें आप देखिए, यहाँ पर मैं सिंटैक्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस तरीके से एचटीएमएल में कमेंट लिख सकते हैं। तो बीजी पोजीशन बैकग्राउंड, ये अगर हम बात करें तो इसका सिंटैक्स काफी जो है लॉन्ग है। बैकग्राउंड कलर होता है सबसे पहले, और मैं जो है इस सिंबल का यूज करूंगा बीच में। इसलिए यूज करूंगा कैंडिडेट, क्योंकि हमें सिंटैक्स लिखना है और सेपरेट आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, बट आपको ये स्पेस देना होता है। बीजी इमेज, और देन बीजी साइज आप अप्लाई कर सकते हैं। देन रिपीट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट मैं सिंटैक्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है। और अटैचमेंट, ठीक है। और अटैचमेंट के बाद यहाँ पर मैं बॉक्स, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट सिंटैक्स होता है जब आपको बैकग्राउंड में इमेज को अप्लाई करना होता है। तो आइए रियल प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले रियल प्रैक्टिकल्स के लिए, तो यहाँ पर मैं बॉडी में इमेज को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो बॉडी में अप्लाई करना चाहता हूँ तो आपको, जैसा मैंने फर्स्ट 3 वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि सीएसएस को जब आप लिखते हैं कैंडिडेट, तो सीएसएस को लिखने के लिए आपको कहाँ पर लिखना होता है, हेड सेक्शन में। और सबसे पहले स्टाइल जो है टैग है उसके अंदर सीएसएस को लिखना होता है। तो हमने स्टाइल टैग लिख लिया। अब क्योंकि हमें बॉडी पर अप्लाई करनी है चीजें, यानी बॉडी पर, तो मैंने आपको बताया था कि टैग सेलेक्टर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉडी में टैग का नाम लिख दूंगा और कर्ली ब्रेसिस ओपन, कर्ली ब्रेसिस क्लोज। तो ये हमने जो है बेसिक सिंटैक्स इसका लिख लिया है। अब हमें बैकग्राउंड में इमेज डालनी है, तो यहाँ पर होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एक जो है प्रॉपर्टी है। अब उसकी वैल्यू देने के लिए यहाँ पर यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स अप्लाई करना है, सिंगल कोट लिखेंगे। और जो भी आपको इमेज लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ अपना फोटो डॉट जेपीजी के नाम से एक इमेज है। तो देखिए मेरा फोटो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये बैकग्राउंड में आपकी क्या हो गई है, एक इमेज सेट हो गई है। अब ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसकी हाइट और विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है इमेज आ गई। अब इसका साइज की हम बात करेंगे। तो साइज के लिए आप कैसे लिखेंगे इसको, साइज के लिए आपको स्पेस देना है। और स्पेस देने के बाद कैंडिडेट आपको यहाँ पर जहां भी, जिस भी पोजीशन पर आपको सेव इसको जो है लगाना है वहां पर आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप इमेज देखिए, यहाँ पर रिपीटेड भी इमेज आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इमेज को सेंटर पोजीशन पे लगाओ, तो यहाँ आप लिखेंगे सेंटर।
और सेंटर लिखने के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और कितना परसेंट आपको जो है विड्थ देनी है। विड्थ जो है इमेज की हम लगाते हैं 40%, ठीक है। और देन फिर स्पेस देना है और यहाँ पर 50%। देखिए रिपीटेड इमेज होके आ रही है, तो इमेज की जो हमने साइज था वो डिसाइड किया कि विड्थ कितनी रखनी है और उसकी जो है हाइट कितनी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी विड्थ को 60% कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 60% हो गई है और हाइट इसकी 50% हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये इमेज जैसे रिपीट होके आ रही है, ये इमेज रिपीट होके नहीं आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कैंडिडेट, उसके लिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं नो रिपीट। जैसे ही मैं नो रिपीट अप्लाई करूंगा तो एक ही इमेज अब आपके सामने डिस्प्ले होगी पूरे के पूरे उसमें, ठीक है। तो ये नो रिपीट जो है प्रॉपर्टी है इसकी, नो रिपीट जब आप लगाएंगे तो ये रिपीट नहीं होगी। अब आप इसको फिक्स कर सकते हैं, फिक्स आप यूज कर लीजिए। पैडिंग बॉक्स आप लगा सकते हैं, यानी एक पैडिंग बॉक्स होगा जो कंप्लीटली पैडिंग बॉक्स के अंदर आ रही होगी। और पैडिंग बॉक्स के बाद आप इसको कंटेंट बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट बॉक्स हमने अप्लाई कर दिया है। अब कंटेंट बॉक्स का मतलब है कि जहां पर ये कंटेंट है कंप्लीटली कंटेंट है, क्योंकि बॉडी की बात हो रही है। अब आप इसका कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं, मैं अप्लाई करता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है। तो लाइट ब्लू कलर, तो आप क्या देख पाएंगे कि इस इमेज के चारों तरफ जो है लाइट ब्लू कलर आ गया है, ठीक है। तो इसमें हमने बैकग्राउंड में ये चीज देखी कि सबसे पहले आप यूआरएल को कैसे सेट करेंगे, ठीक है। यूआरएल लगाने के बाद उसको जो है उस इमेज का नेम और डॉट उसका एक्सटेंशन। अगर इसका पाथ कहीं और है, मतलब ये हमारी इमेज इसी फोल्डर में रखी हुई है, इसलिए हमने कोई भी फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं किया, कोई पाथ नहीं दिया, कंप्लीटली उसका नेम दिया है। और सेंटर का मतलब है कि सेंटर में आएगी इमेज पेज के, जब आप इसको ओपन करेंगे देखिए सेंटर में आ गई। और ये 60% इसकी विड्थ है और 50% इसकी हाइट है। रिपीटेड अगर हमने इसको नहीं यूज किया था तो आप देख रहे थे इमेज आपकी रिपीट होके आने लगी थी हमारी। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया रिपीट, तो ये देखिए। और फिक्स का मतलब ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगी। अभी हम इसके लिए भी देखेंगे फिक्स का क्या मीनिंग है, अभी आगे देखेंगे। और क्योंकि फिक्स का मतलब ये है कि जब हम इस पर टैक्स लिखेंगे, तो अभी हम इस पर टैक्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस पर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, तो टैक्स अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें फिक्स का जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ माई है माई फ्यूचर, और इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा मल्टीपल टाइम। मैंने इसको कॉपी किया और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये वाला लगा लेता हूँ थोड़ा सिंबल। और देखिए अब क्या हुआ, हमने इतना सारा टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया कैंडिडेट कि यहाँ पर आ गया है। तो जब स्क्रोलिंग बार आ गया, जब आप फिक्स का मतलब यह है कि आपकी जो इमेज है वो फिक्स रहेगी, ये टेक्स्ट के साथ स्क्रोल नहीं होगी। ये देखिए टेक्स्ट जो है स्क्रॉल हो रहा है जब हम स्क्रॉल बार का यूज कर रहे हैं, बट जो आपकी इमेज है वो फिक्स रहेगी। अगर मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मैंने फिक्स को हटा दिया। अब देखिए ये देखिए इमेज हमारी कहाँ चली गई, नीचे। और ये टेक्स्ट के साथ भी हमारी क्या होने लगी, रोटेशन होने लगा इसका, यानी इसका मूवमेंट होने लगा। तो फिक्स का यूज इसलिए किया जाता है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपने अगर बैकग्राउंड में फिक्स लगाया है, तो जब फ्रंट एंड के इंटरव्यूज होते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू के लिए मैं टाइम टाइम से आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड करता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने टेक्स्ट को लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इमेज के ऊपर इतना विजिबल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये यहाँ पर आकर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा। अब कंटेंट बॉक्स देखिए, कंटेंट बॉक्स जो पैडिंग है, पैडिंग तो आपको पता है कि जो चारों तरफ की जो स्पेस एरिया होता है उसको पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। और पैडिंग बॉक्स बना रहेगा इसके। और अगर हम जो बात करें कि जो कंटेंट बॉक्स है, तो कंटेंट बॉक्स जो आपका कंटेंट बॉक्स है ये चारों तरफ का एरिया ये है। और इसका जो कलर है वो लाइट ब्लू है। अगर मैं येलो दूंगा तो यहाँ पर येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो है जो सीएसएस का जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने देखा। सेकंड हम इसमें देखेंगे कि आप इसकी पोजीशंस को, मान लीजिए कि एक पेज पर दो इमेजेस को लगाना है, ठीक है। दो इमेज को लगाना है और उनकी पोजीशन को कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल टेक्स्ट फ्री कर देते हैं इसको, ठीक है। टेक्स्ट फ्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी इमेज आ गई है और इसमें और भी मल्टीपल पोजीशंस होती हैं, जैसे कि मैं इसको टॉप पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए टॉप पर आ जाएगा। इसको लेफ्ट में कर सकता हूँ तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इमेज हमारी लेफ्ट में आ जाएगी। अगर मैं इसको राइट में करना चाहूँ तो राइट में कर सकता हूँ, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल ये आती है बात कि हम इमेज को जो है टू इमेजेस को एक साथ कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो CSS में जब हम टू इमेज को सेट करेंगे उसके लिए देखते हैं कि कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको CSS को कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और लाइन बाय लाइन आप कोड को समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पे आ गए, इसमें कोई इमेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया बैकग्राउंड आप लिखेंगे, बैकग्राउंड की वैल्यूज आप देंगे। वैल्यूज के लिए आपको URL में लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका इमेज का नाम। ठीक है, ये लिख दी मैंने इमेज, आपके सामने ये इमेज आ गई। ठीक है, अब इसको हम राइट साइड में बॉटम करना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन का नाम देंगे राइट। तो अब ये राइट हो जाएगी। अभी रिपीटिशन हो रही है, नो रिपीट अभी हम बाद में लगाएंगे, राइट। और इसकी पोजीशन देंगे कि राइट में कहां पर, बॉटम, और बॉटम में कितना परसेंट बाई कितने परसेंट की हम इमेज बनाना चाहते हैं, यानी विड्थ 60%, 30%, और इसकी हाइट रहेगी 60%। ठीक है, तो देखिए काफी सारी इमेजेस आ रही हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्लियर ही नहीं हो रहा। तो अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं, नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट को अप्लाई कर देते हैं। नो रिपीट को जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, तो देखिए इस पेज के अंदर जो पोजीशन हमने लगाई है, पोजीशन क्या लगाई है, देखिए कि राइट साइड में तो हमें इमेज चाहिए, बॉटम में चाहिए, और 30% उसकी क्या रहेगी, विड्थ रहेगी, और 60% उसकी हाइट रहेगी। ठीक है, और नो रिपीट, जब हम नो रिपीट लगाएंगे तभी हमारी पिक्चर्स जो इमेजेस है वो रिपीट होना बंद कर देंगे। उससे पहले क्या होता है, रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज तो आपने ये लगा ली, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, एक लाइन में ना लिखकर। सेकंड है कि आपको सेकंड इमेज लगानी। अब देखिए इसी के अंदर सेकंड इमेज कैसे आएंगे, तो उसके लिए आपको कोमा लगाना होगा। देखिए जब आपको मल्टीपल चीजों को करना होता है तो कोमा लगाइए। ठीक है, अब जैसे कोमा लगाया तो ये भी जो है इमेज गायब हो गई, कोई नहीं, आप गायब हो गई, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोमा ने उसको नहीं क्लियरिफिकेशन दिया कि आपको इसको कैसे लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करना क्या चाहते हैं, फिर हम सेकंड इमेज लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे URL लिखिए और इस तरीके से उसके अंदर फिर से इमेज दे दी। फॉर एग्जाम्पल देखिए तुरंत आ गई, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, फोटो दे दिया, फोटो.jpg, जो भी आपका एक्सटेंशन है फाइल का वो दे दिया। अब सेकंड फोटो भी आ गई। अब सेकंड फोटो की जो है पोजीशंस को हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टॉप। ठीक है, बट टॉप से पहले इसकी पोजीशन देना चाहते हैं, कौन सा टॉप देना चाहते हो, लेफ्ट टॉप हम देना चाहते हैं, लेफ्ट, और स्पेस देके टॉप लिखेंगे, और टॉप के बाद इसकी जो विड्थ है उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, 30% की बना लेते हैं। ठीक है, 30% की विड्थ रहेगी, और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 60% दे, ये आ गई हाइट। ठीक है, अब क्योंकि इमेज वो भी रिपीट होने लगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नो रिपीट लगा देंगे। नो रिपीट यानी फर्स्ट इमेज की भी नो रिपीट हो गई है। तो अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो आप देखिए दो इमेजेस को, टू इमेजेस को आपने कैसे सेट किया, एक तो लेफ्ट में टॉप की ओर इसको सेट किया है, ठीक है, और एक है बॉटम के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको कहीं पर भी, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, मान लीजिए, और जो एरिया है उसमें आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो स्पेस दीजिए आप, और स्पेस देने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी आपको कलर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइट गोल्डन येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ, आप क्या देख पा रहे हैं, लाइट गोल्डन कलर आ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ, येलो और ग्रीन को अप्लाई कर देता हूँ, तो आप क्या देख पाएंगे, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनकर आए। तो कैंडिडेट इस तरीके से आप जो है इमेज को लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, और उसके ऊपर टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू इन सब चीजों को सीख सकते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा में। और आप हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें आपको और एडिशनल चीजें मिलती हैं। अदरवाइज फुल स्टैक कोर्स जो है हमारा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है, आप फिजिकल आकर लेना चाहते हैं, तो आप हमारी कंपनीज में आ सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।